हेलो, नमस्ते प्यारे स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी स्टडी विद मी में। कल हमारा एक इंट्रोडक्शनल वीडियो चैनल पर पोस्ट हुआ था और आज हम अपना अगला वीडियो लेके आप लोगों के सामने आए हैं। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट मैथ में आपके, जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसको हिंदी में हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ये आपकी 8th क्लास में भी है और 9th क्लास के सिलेबस में भी है। 9th में आपको पॉलिनॉमल्स या बहुपद नाम से एक चैप्टर मिलेगा और 8th में बीजीय व्यंजक और सरल सर्व समीकरणाएं नाम से है चैप्टर। दोनों में ही ये, मेरे कहने का यही मतलब है कि दोनों ही क्लासेस में ये आपकी यूज होती है और 10th में भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको मिलती है मैथ के उसमें कोर्स में। तो ठीक है बच्चों, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है इसको पहले आप समझिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे आपके। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक। आपकी बुक में एक जो लाइन लिखी होती है वो होता है, कुछ निश्चित चर अथवा अचर पदों के अंतर, योग, गुणा आदि को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई पद जो कि एक चर और एक अचर, एक काउंटिंग वेरिएबल और एक अनकाउंटिंग वेरिएबल से मिलकर बना है और उन पदों में आपस में या तो वो जुड़ रहे हैं या उनमें गुणा हो रहा है या उनमें भाग हो रहा है, तो वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक पद लिखा हुआ है 8x, ठीक है, +1, ठीक। और अगला है, ये आपका फर्स्ट पद हो गया। अगला हो गया 3x +2 या y+3, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड पर 3 अलग अलग पदों क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि अलजेब्रिक व्यंजक होते क्या हैं। यहाँ पर आप देखिए, काउंटिंग वेरिएबल और एक अनकाउंटिंग वेरिएबल साथ में जुड़े हुए हैं और उनमें आपस में गुणा हो रहा है। तो यानी कि जो जहां चर और अचर पद दोनों साथ में यूज होकर पद बनाते हैं और उनमें या तो जोड़ हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, घट रहे हो, तो इस तरह से अगर आपको व्यंजक लिखे हुए होते हैं तो उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक व्यंजक। चलिए भाई, अब हम समझते हैं आपकी जो अभ्यास में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके 10th में है पॉलिनॉमल्स, ठीक है। लेकिन उस पॉलिनॉमल्स को करने से पहले हम ये समझेंगे कि जो अलजेब्रिक व्यंजक होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनके जैसे एक पदीय, ठीक है, द्विपदीय, त्रिपदीय, ठीक है। इस तरह से पद वाइज, यानी कि जो आपके अलजेब्रिक व्यंजक हैं या बीजीय व्यंजक जिनको बोलते हैं, उनमें पदों की संख्या के हिसाब से, उनकी काउंटिंग नंबर के हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं उसको बायोनॉर्मल, मोनोनॉर्मल और पॉलिनॉमल्स। पॉलिनॉमल्स बहुपद आपके अभ्यास भी है 9th में, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो आप समझिए, एक पदीय व्यंजक कौन कौन से होंगे, किस तरह के व्यंजक को हम एक पदीय व्यंजक बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये, अगर जैसे मैंने फर्स्ट आपको लिखा था 8x +1, अगर मैं यहाँ से +1 गायब करके यहाँ पर ये लिख दूं 8x, तो ये आपका कहलाएगा एक पदीय, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, एक ही पद है ना, इसलिए ये कहलाएगा आपका एक पदीय, ठीक, एक पदीय व्यंजक। अब आप, अगर मैंने ये वाला पद जो ये यहाँ पे लिखा है, अगर हम इसको काउंट करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि कितने पद हैं, तो देखिए इसमें कितने पद हो रहे हैं। एक पद ये हो गया 3x और बीच में चिन्ह है प्लस का, और अगला पद स्टार्ट हो रहा है 2 का, तो 1 और 2, तो ये कितने पद हो गए इसमें, टोटल 2 पद। तो ये कितना होगा, द्विपदीय, यानी ये जो 3x +2 वाला पद है ये हो गया आपका द्विपदीय व्यंजक। अगला कॉन्सेप्ट है जिसमें ये सवाल लिखा हुआ है y+3, अगर हम यहाँ पर एक पद और बढ़ा दें, ठीक है, 1 +4, फर्दर हम कितने भी कर दें, ठीक है, चाहे वो 3 इसमें ऐड हो जाए पद, या चौथा पद भी ऐड हो जाए, पांचवा पद भी ऐड हो जाए, कितने भी आगे इसमें पद जोड़ दिए जाए, तो लेकिन वो सारे पद क्या कहलाएंगे, यानी कि वो 2 से ज्यादा हो गए, एक 2 से ज्यादा हो गए, तो वो कहलाएगा आपका बहुपदीय व्यंजक। ये वाला जो पद है वो कहलाएगा आपका बहुपदीय
पदीय व्यंजक। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आओगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली आपको ये ही बात अपने ध्यान में रखनी है, जहां पर हमारी कोई संख्या या एक्स वाई जेड ए बी सी ये जो इस तरीके के अनकाउंटेबल वेरिएबल साथ में लगे हों, तो वो हमारे सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आएंगे। बीजीय व्यंजकों के अंदर ये सारे ही पद हमारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, जहां कहीं भी आपसे पूछा जाए कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारे जो पद ये जो लिखा हुआ है पद, उसमें हमारे काउंटिंग और अनकाउंटिंग वेरिएबल दोनों साथ साथ हैं, और अगर उनके पास में गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है या जोड़ घटाव हो रहा है, तो वो एक्सप्रेशन जो लिखी हुई है वो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसमें जो टाइप होते हैं वो 3 हो गए। ठीक है, बीजीय व्यंजकों के जो प्रकार हैं वो 3 है, एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय। ये पदों की संख्या के हिसाब से है कि कितने कितने टोटल पद हैं उस एक्सप्रेशन में, उसके हिसाब से उनके टाइप हैं। अब जैसे एक पदीय से रिलेटेड सवाल हैं, द्विपदीय से रिलेटेड सवाल आते हैं, पूछा जाता है एक्सप्रेशन में कि बताइए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके बुक में, 9th की बुक है एनसीईआरटी की। ठीक है, उसमें एक जो आपकी ये पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज है, इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो थर्ड पार्ट है ना, पॉलिनॉमियल बहुपद वाला, उसमें से रिलेटेड है कि इसमें पहचानना होता है कि ये पद बहुपद है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और एक और मैं आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर एक व्यंजक लिख के दिखा रही हूँ, जो कि है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों ही एक्सप्रेशन में, इन दोनों ही व्यंजकों में आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि इन दोनों में कौन सा पद जो है आपका, कौन सी एक्सप्रेशन जो है आपकी बहुपद है और कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जब हम देखते हैं, जो कि लिखी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 5x 1 अपॉन एक्स प्लस के 3x स्क्वायर, क्या आप लोग को मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो x की पावर है, ठीक है, वो कितनी है 2। यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी है 1। पॉजिटिव पावर्स हैं दोनों की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो पावर है x की वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अपॉन में है ना। और यहाँ पर भी x की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो जब जो हमारा व्यंजक में ये जो आपका चर दिया हुआ है, चर पद दिया हुआ है, इसकी जो भी घात, इंग्लिश में पावर, हिंदी में घात, ये जो घात दी है जब वो ऋणात्मक हो जाती है, तो वो जो आपकी एक्सप्रेशन है, आपका जो व्यंजक है, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये 9th का टॉपिक है, वो सॉरी 9th क्लास का एक टॉपिक है पॉलिनॉमियल, और उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी, 10th में भी जब ये क्वेश्चंस आते हैं, तो या ऑप्शनल क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ये जो व्यंजक लिखा हुआ है ये बहुपद है या नहीं है। तो आपको इजी ट्रिक है इसको पहचानने की कि जो भी आपका चर पद दिया हो उसकी घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तभी वो पद आपके बहुपद कहलाएंगे। अगर हम संख्या के आधार पर देखा जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आप देखोगे कि 1 2 3 4, इसमें वही 4 पद है, तो ये बहुपद है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको ये भी देखना होता है कि जो हमारा चर पद है उसकी जो घात दी हुई है वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, उसके हिसाब से भी जो आपका पद होता है वो बहुपद पहचाना जाता है, उसको पहचान की जाती है कि ये बहुपद पद है या बहुपद का पद नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जो व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। ये हम समझ रहे हैं बहुपद। इंग्लिश में आपकी जो चैप्टर का नेम है वो है पॉलिनॉमियल। ठीक है, पॉलिनॉमियल को ही हिंदी में बहुपद बोला जाता है। अब देखेंगे नीचे वाली एक्सप्रेशन को, नीचे वाले व्यंजक को।
ये व्यंजक लिखा हुआ है 3x² माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x एंड देन प्लस 1। इसमें जब हम घात चेक करेंगे आपके चरपद की, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, और पावर कैसी है धनात्मक है, पॉजिटिव है। यहाँ पर भी जो x की पावर है वो है 2, यानी यहाँ पर भी x की पावर क्या है पॉजिटिव में है, और यहाँ पर भी x की पावर, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर कोई घात नहीं है, तो क्या है इसका मतलब इसकी घात 1 है, तो ये भी क्या है धनात्मक घात है। तो ये जो पूरा व्यंजक है या ये जो पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये कौन सी टाइप में आएगी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये आएगी आपकी बहुपद। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका व्यंजक लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये एक बहुपद है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो भी मैंने आज आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, और प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें बताते रहिए साथ साथ कि मैम आप ये आगे समझाइए, या हमको ये टॉपिक में डिफिकल्टी होती है तो हमको ये समझना है, और तो हम उस हिसाब से भी अपनी वीडियोस में आपके लिए टॉपिक्स लेके आएंगे। आई होप, ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए। स्टॉप कर।